हेलो, रुद्रमा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज शिव पुराण के पंचम खंड के 23वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, उसके बाद गुरु की लीलाओं का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 23वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवताओं ने इस प्रकार स्तुति कर शिव जी से विनती की, हे शिव जी, आपने जलंधर को नष्ट करके हम लोगों के कष्टों का दूर करके अभय दान दिया है। अब और कोई कंटक नहीं है, परंतु अचानक ही एक और दुख हम लोगों को हुआ है, अर्थात विष्णु जी उस स्थान पर जहाँ जलंधर की स्त्री वृंदा सती हो गई है, भस्म लगाए लौट रहे हैं। आप ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे विष्णु जी अपने हट को छोड़कर पुनः पुराना मार्ग ग्रहण करें। शिव जी ने हंसते हुए कहा, हे देवताओं, यह सब हमारी माया का ही परिणाम है। विष्णु जी हमको अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए हमने इस लीला द्वारा उनके अहंकार को दूर कर दिया है। अब हम तुमको जो उपाय बताते हैं वह तुम करो, उससे विष्णु जी का मोह दूर हो जाएगा। तुम सब लोग देवी की शरण में जाकर अपना दुख सुनाओ, वे तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करेंगी और विष्णु जी पुनः अपने मुख स्वरूप में आ जाएंगे। हे नारद, तब शिव जी के बताए हुए उपाय के अनुसार सब देवता गिरजा की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे मातेश्वरी, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें इस दुख से छुटकारा दिलाइए। देवता इस प्रकार स्तुति कर ही रहे थे कि उसी समय आकाश में एक अग्निकुंड दिखाई दिया तथा उस अग्नि कुंड से यह शब्द निकला, हे देवताओं, हमने 3 रूपों से अलग अलग तीनों गुणों से अलंकृत होकर संसार में अवतार लिया है। वह रूप एक गिरजा, दूसरी लक्ष्मी तथा तीसरी सरस्वती का है। इसलिए हे देवताओं, तुम हमारे इन तीनों स्वरूपों की शरण में जाओ, तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। यह सुनकर देवता पुनः स्तुति करने लगे। उस स्तुति के प्रत्येक श्लोक में जय जय शब्द था। तब देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर तीनों देवियां प्रकट हुई। फिर उन्होंने 3 बीज देकर यह कहा, हे देवताओं, जहाँ विष्णु जी बैठे हैं वहीं तुम इन बीजों को बो दो, इस प्रकार तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। देवियों के ऐसे वचन सुनकर देवता उन बीजों को ले जाकर वहाँ पहुँचे जहाँ विष्णु जी बैठे हुए थे। उन्होंने उन बीजों को वहाँ बो दिया। उनसे 3 प्रकार की वनस्पति उपजी। उनका नाम धात्री, मालती तथा तुलसी हुआ। हे नारद, धात्री मेरी स्त्री का नाम है, अतः उससे धात्री लक्ष्मी से मालती तथा गिरजा से तुलसी उत्पत्ति हुई। वे तीनों वनस्पतियां रज, सत तथा इन तीनों गुणों को धारण किए स्त्रियों के समान प्रकट होकर वृंदा से भी अधिक सुंदर रूप रख विष्णु जी के सम्मुख जा खड़ी हुई। विष्णु जी उनको देखकर आश्चर्यचकित हुए। हे नारद, विष्णु जी को इस प्रकार कामवश होते देखकर धात्री तथा तुलसी ने तिरछी चितवन से विष्णु जी की ओर देखा। मालती उनकी यह दृष्टि सौतिया डाह से न सहकर अत्यंत दुखी हुई, इसलिए वह शिव जी पर नहीं चढ़ाई जाती है। अस्तु विष्णु जी धात्री तथा तुलसी पर मोहित होकर उन्हें अपने साथ लिए हुए वैकुंठ में लौट आए। वहां आकर उनका मोह दूर हो गया। हे नारद, जो मनुष्य जलंधर के वध की इस कथा का पाठ करता है अथवा सुनता है, वह शिवलोक में स्थान प्राप्त करता है। आज की कथा अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से अगले पाठ अगले एपिसोड में।